हेलो दोस्तों, मैं विनोद महतो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर में जो जो हाइलाइट्स है, ठीक है, हाइलाइट्स जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जनवरी फरवरी में मिलकर है, ठीक है, जनवरी का है और फरवरी दोनों मिला के लिए हैं, ठीक है, ज़्यादातर जनवरी का है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अपनी जेलों को मानवकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी है। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ध्रुवी भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की है? तो वो है देश कनाडा, ठीक है। कनाडा देश ने थोड़ा जांच किया है, तो वहाँ लगभग 5 साल में 27% ध्रुवी भालू जो है वो मरने लगे हैं, ठीक है। उसी का रिकॉर्ड दर्ज किया है, और देश है कनाडा, ठीक है। कनाडा का जो राजधानी है वो ओटावा है, ठीक है, ओटावा। और वहाँ जो करेंसी चलती है, रुपया जो हम लोग चलता है, वहाँ करेंसी डॉलर है, ठीक है। वहाँ का जो मनी है वो डॉलर है, करेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, FSSAI ने किस राज्य की बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया है, ठीक है। ये सही आंसर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, ठीक है, उसका एक जेल है बुलंदशहर जेल, ठीक है, जिसको खाने की गुणवत्ता के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक अंटार्कटिका में एम्पेयर पेंगुइन लुप्त हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2100, ठीक है, वर्ष 2100 तक पेंगुइन लुप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में अटल स्मारक बनाएगी? तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में अटल स्मारक बनाएगी। इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में कौन है मुख्यमंत्री? तो है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? गंगूभाई छगन भाई पटेल, और राजधानी भोपाल, ठीक है, आप याद रखिएगा। किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति कराई? तो वो है रूस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब ये क्वेश्चन सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को, और वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? तो वहाँ रूबल चलती है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना? तो वो है धर्मदम, केरल, ठीक है। तो केरल का जो मुख्यमंत्री अभी कौन है? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की जो राजधानी है वो क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बम चक्रवात ने तबाही मचाई है? ठीक है, तो वो है अमेरिका और कनाडा में। ये बम चक्रवात है, बम नाम दे दिया है तो उसमें तो तबाही मचाएगा ही, ठीक है। तो वो अमेरिका और कनाडा देश में आया है जो बहुत तबाही मचाए, ठीक है। अमेरिका देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और वहाँ डॉलर चलता है, वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस देश में बाढ़ के कारण 46,000 लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा? वो है फिलीपींस। फिलीपींस में बाढ़ आया जिसमें 46,000 लोग को वहाँ छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ा, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और वहाँ का करेंसी क्या चलती है? पीसो। उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो वो है प्रियंका शर्मा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। किस राज्य में धर्मदान भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? वो है केरल, ठीक है। तो केरल के मुख्यमंत्री है श्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान है, और राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। अगला क्वेश्चन, पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के मामले में किस स्थान पर है? तो वो है दूसरे स्थान पे, ठीक है, दूसरे स्थान पे है। और पंजाब के अभी मुख्यमंत्री है श्री भगवंत मान, और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 2 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? ठीक है, तो किस राज्य के? तो है उत्तर प्रदेश राज्य के 2 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है, ठीक है। वो कौन कौन से जगह है उसके बारे में थोड़ा लिख दिए हैं, ठीक है। बोला है नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दी है, ठीक है, जिसमें
एक अधिकारी ने बताया गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चोरा चोरी बाजार रख देगा, ठीक है। और देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया सुल्का के नाम पे मंत्रालय ने अनुमति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साल 2000 के बाद कभी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो राज्य है असम, ठीक है। असम राज्य में होता है काजीरंगा अभयारण्य, जो एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अभी मुख्यमंत्री कौन है असम का? तो हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद खटीरिया, ठीक है। और असम का जो राजधानी है वो है दिसपुर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो शीर्ष स्थान पे है वो है इटली, ठीक है। और इसमें भारत का रैंकिंग कितना है? तो भारत 5वें नंबर पे है, ठीक है। ठीक है, अब इटली आया है तो इटली की राजधानी है रोम, और इटली में कौन सी करेंसी चलती है? वो है यूरो, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने मुंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश को हैंड ओवर दिया है? ठीक है, तो वो है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है और वहाँ ग्लूट्रम वहाँ का करेंसी है, ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत किस देश की सीमा पर परलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा? तो वो किस देश की सीमा पर लगाएगा? वो चीन और पाकिस्तान के बीच लगाएगा, ठीक है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ का करेंसी यूनान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ की करेंसी रुपया ही है, लेकिन इंडिया रुपया नहीं है, वहाँ पाकिस्तानी रुपया है, जिसमें महात्मा गांधी की जगह वहाँ अलग अली जिन्ना का फ़ोटो रहता है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अगला है, किस राज्य में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने 255 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजना मिली? ठीक है, तो वो किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है, ठीक है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो बसवराज बोम्बई है। और राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत है, ठीक है। और राजधानी कर्नाटक का कहाँ है? वो है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस है, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर का कार में एक्सीडेंट हुआ है? करंट अफेयर है, ठीक है। वो है ऋषभ पंत, आ रहे थे घर से, शायद कहीं जा रहे थे, तो लगभग दिसंबर 2022 में उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो अस्पताल में अभी बिल्कुल सेफ है, ठीक है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1997 को हुआ था। वो एक भारतीय क्रिकेटर है जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रुड़की, उत्तराखंड, माने वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? वो है WEF, ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है। उसको इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो वो है स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शहर में सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अवतरण किया है? कहाँ पर? वो है वाराणसी में, ठीक है। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो वो है रूस बना है, ठीक है। किस देश के पुरातत्वविद को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला है? तो वो नॉर्वे को मिला है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? तो वहाँ पर क्रोन चलती है। अगला प्रश्न है, देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुलेगा? तो वो ग्वालियर में खुलेगा। वो किस राज्य पे है? तो वो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? गंगूबाई छगन भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बेसाल्ट पठार की खोज की है? तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बेसाल्ट पठार की खोज की है। अब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे जी हैं। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? मुंबई में। भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? तो वो है अहोम मैदान बना है, अहोम मैदान, ठीक है। वो कहाँ पर है? वो असम पे है, ठीक है। ये यूनेस्को का गठन कब हुआ था? ठीक है, यूनेस्को का गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 में, ठीक है। अभी वर्तमान में 195 देश जो है शामिल है यूनेस्को में। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है।
और कौन से देश? फ्रांस। पेरिस आता है फ्रांस में, मतलब फ्रांस का कैपिटल ही पेरिस है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं को मोबाइल फ़ोन ले जाने पर रोक लगा दी है? तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का अगर कोई मंदिर आप देखने जाते हो तो ठीक है, वहाँ जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन वहाँ पर मोबाइल फ़ोन ले जाना पाबंदी लगाई, ठीक है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? M.K. स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? R.N. रवि है। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा किया है? तो वो कौन है? टाटा मोटर्स। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरे सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में खोला गया है? तो वो है गोवा में, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? अभी प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा की राजधानी अभी पणजी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? तो RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन तमिलनाडु का रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री अभी है स्टालिन जी है। और राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि है। और राजधानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान किसका है? तो वो है जापान, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और वहाँ कौन सी करेंसी चलती है? वहाँ पर येन चलती है। किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है भारत, ठीक है। पहला देश कौन है? तो पहला ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 1 पे, ठीक है। और 3 देशों में भारत है, तीसरे नंबर पे ही है, ठीक है। ग्राम रक्षा समिति को पुनः स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। किस कंपनी ने भारतीय सेना को AH-64 अपचे का पहला फ्यूजलेज डिलीवर किया है? वो है टाटा बोइंग, ठीक है। ये अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो वो है दिल्ली है, ठीक है। वो दिल्ली रहा है सबसे प्रदूषित शहर। दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शहर में B20 की बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, तो वो है गांधीनगर में, ठीक है। तो गांधीनगर में हुई है, गांधीनगर, ठीक है, गुजरात में है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? अभी भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। और राजधानी गांधीनगर, ठीक है, गुजरात की। संस्कृत मंत्रालय ने किसके साथ ऋतु अमृत के तहत आपस में सहयोग किया है? तो वो है स्पीक मोके, ठीक है। ऋतु अमृत के नाम से बेहद लोकप्रिय म्यूजिक इन द पार्क सीरीज का आयोजन कर रहा है, ठीक है। इसके तहत देश भर के प्रतिष्ठित कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुंदरता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसकी कड़ी में 2023 का पहला कार्यक्रम 15 जनवरी को न्यू दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित नेहरू पार्क में किया गया है, ठीक है। यह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, NCLT ने किस मल्टीप्लेक्स चेन PVR और उनके विलय की मंजूरी दी है? आइनॉक्स को भी, ठीक है। PVR और आइनॉक्स जानते हैं आप? को देखिए पूरा बताते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है? हाँ, ठीक है। तो उसने बम्बई बेंच के दोनों मल्टीप्लेक्स चेन यानी PVR लिमिटेड और आइनॉक्स लीजर का विलय करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो वो है केरल। केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और राजधानी केरल कहाँ है? तिरुवनंतपुर। सबसे अमीर की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो वह है जेरी सिनफील्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो है नितिन गडकरी, ठीक है। नितिन गडकरी अभी कौन है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी हैं, ठीक है। यह भी याद रखिएगा।
आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा का रैंक कितना है, तो वो है 9वें रैंक पे। पहले में कौन है, बाबर आजम जी हैं जो पाकिस्तान का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है, वो राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी जी है, और राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नगीर, और राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद है 2 जून 2024 तक, उसके बाद अमरावती, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भीम ने साल 2022 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो वो है 6ठी। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब से शुरू होगी, तो ये डेट फिक्स किया गया, लगभग दिसंबर 2023 में शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वो वेस्ट बंगाल में शुरू होगा, हुगली नदी के नीचे लगभग 500 मीटर नीचे की दूरी से तय करके ये सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी, ठीक है। इस प्रश्न को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 5G उपयोग के मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला पहला जिला कौन बना है, तो वो विदिशा है, ठीक है, विदिशा। अगला प्रश्न है, FPV श्रृंखला के किस जहाज को कमीशन दिया गया है, तो वो है कमला देवी। एक जहाज है FPV, ठीक है, उसका नाम है कमला देवी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, ठीक है। ICG कमला देवी 308 टन को विस्थापित के साथ वो कितना मीटर लंबा है, 48.9 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। वो जहाज, वो 3 इंजन वाला जहाज है, ठीक है। उसका स्पीड भी बहुत अच्छा है, और उसके बोला गया है कि उसमें बंदूक भी तैनात है 40/60, ठीक है। और उसमें 35 कर्मचारी को मतलब AC सुविधा के साथ वहाँ रह सकता है, ठीक है, वो जहाज में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला प्लेटफॉर्म विड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया है, तो वो है कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो बसवराज बोम्मई है, और राज्यपाल है थवरचंद्र गहलोत, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया है, तो वो CMPDIL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर माइंस फ्लाइंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ठीक है, इसने खोज की है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के उड़ीसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत में नामित किया है, तो वो जगह है यूक्रेन का। किस देश का वो जगह है, यूक्रेन का, ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, और वहाँ कौन से करेंसी चलती है, तो हिब्रेनिया चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सिस्टम में खराबी होने के कारण अमेरिका में सभी फ्लाइट्स ठप हो गए थे, ठीक है, वो है नोटम। नोटम का फुल फॉर्म क्या है, नोटिस टू एयर मिशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने कितने IS संरक्षित स्मारकों को लापता होने की पुष्टि दी है, तो वो है 50, ठीक है, 50। अगला प्रश्न है, किस देश में सीमा पार करने से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया गया, ठीक है, तो वो है अमेरिका। अगला प्रश्न है, IIA ने किस मिल्की वे में सबसे बड़ा गोलाकार क्लस्टर खोजा है, तो वो है ग्लोबुलर क्लस्टर में, ठीक है। तो IIA का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत किस स्थान पर रहा है, वो है तीसरे, ठीक है। तो पहले रैंक में है अर्जेंटीना, दूसरे में उरुग्वे, और तीसरे में कौन है, भारत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सेना में पूर्वोत्तर में पूर्वी आकाश अभ्यास शुरू किया है, तो वो है वायुसेना में, ठीक है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में बंजरों को भूमि स्वामित्व अभिलेख विस्तरित किया है, तो वो है कर्नाटक में, ठीक है। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है, तो वो है 50वें, ठीक है। तो पहले रैंक में कौन है, तो पहले रैंक में जापान है, उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद दक्षिण कोरिया है, टॉप 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है, तो चौथा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है, तो पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य राजस्थान है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, तीसरा पंजाब है, चौथा हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य ने 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजा है, वो है भारत ने, ठीक है। भारत ने 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 नीचे भेजा गया। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिलग्रेडलिंग खंड कहाँ
बना, ठीक है, तो वो गाजियाबाद में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबरागुमा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित की गई, ठीक है, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका का जो राजधानी है निजवर्धने कोट्टे है और रुपया वहाँ चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल कैदियों की सूची का आदान प्रदान करेगा, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ चलता है करेंसी में रुपया, ठीक है। किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों को तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है, तो वो है रूस। रूस की राजधानी है मास्को और वहाँ की करेंसी क्या है, रूबल। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियाँ डायबैक रोगों से प्रभावित पाई है, तो वो है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो चंद्रशेखर राव जी हैं, और राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन है, और तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। RSF की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में कितने पत्रकार मारे गए हैं, ठीक है, तो लगभग 1668 पत्रकार मारे गए हैं, ठीक है। मारे गए हैं मतलब ये नहीं कि अपने से मरे, रिपोर्ट करते हुए हाथापाई हुआ है, चाहे बहुत सारे झगड़ा के कारण, मतलब मर्डर है ये सब, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता है, तो वो पुलिस स्टेशन है जलाना पुलिस स्टेशन और नागपुर पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी है, तो वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया का राजधानी क्या है, जाग्रेब, ठीक है, और वहाँ कौन सी करेंसी चलती थी, कुना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो वो है स्वीडन, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम के पात्रों का आदान प्रदान के लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है ब्रिटेन, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने K9 ब्रज खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है, तो वो है 100, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच नौसेना अभ्यास वरुण शुरू हुआ, तो वो है भारत और फ्रांस के बीच। ये नौसेना अभ्यास वरुण जो है वो हमेशा भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये फ्रांस है, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस में, और वहाँ करेंसी कौन सी चलती है, यूरो चलती है। दुनिया की सबसे पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है, तो वो है बीजेपी। अगला प्रश्न है, जापान के साथ पारंपरिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला है, FIH मेंस वर्ल्ड कप हॉकी 2023 किस राज्य में शुरू हुआ, तो वो है उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं, और राजधानी उड़ीसा का कहाँ है, भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 माने 4500 प्लेंटी किक लगातार गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो वो राज्य है केरल, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ये टॉप 80 प्रश्न थे, और भी प्रश्न हैं, ठीक है, तो वो दूसरा वीडियो में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।